नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे डाउ थ्योरी के बारे में, जिसे आप आसान भाषा में मार्केट की चाल भी कह सकते हैं, यानी कि मार्केट अपनी चाल कैसे चलते हैं। डाउ थ्योरी का नाम चार्ल्स डाउ के नाम से पड़ा है। इन्होंने इस सिद्धांत को विकसित किया था, इसलिए इसके नाम से जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल तो ये बनता है कि मार्केट आखिर कितनी चाल में चल सकते हैं। देखिए, मार्केट 3 चाल में चलते हैं। पहला अप ट्रेंड और दूसरा डाउन ट्रेंड और तीसरा साइडवेज। तो चलिए अब हम इसको विस्तार से सीखेंगे। पहला है अप ट्रेंड। इसका स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसका शुरुआत हाई से होगी। जब मार्केट नया हाई बनाएगा तब हम समझ जाएंगे कि मार्केट अब अप ट्रेंड बना सकता है। तो पहला हाई बनाया, तो फिर जाके जब लो बनाएगा तो तब हम ऊपर की ओर का वेट करेंगे, मतलब इस हाई को क्रॉस ओवर करेगा तब हम उसे हायर हाई बोलेंगे। फिर मार्केट नीचे रिवर्स करेगा, नया हायर लो बनाएगा। फिर मार्केट इस हायर हाई को क्रॉस ओवर करेगा, फिर नया हायर हाई बनाएगा। फिर मार्केट हायर लो बनाएगा। इसी तरह मार्केट चलता रहेगा। यदि मान लीजिए ये इस हायर लो को क्रॉस ओवर करके नीचे आ गया, तब तो फिर ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इस हायर लो को नहीं तोड़ पा रहा है तो समझ जाएंगे कि हम मार्केट अभी ऊपर जाएगा। तो मेन मुद्दा आता है कि हम ट्रेड कहाँ लेंगे। ट्रेड जब भी लेंगे हम इस रिवर्सल पैटर्न पर लेंगे। जब इस जगह कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा होगा तब हम ऊपर की ओर का ट्रेड लेंगे, नहीं तो हम यहाँ पर भी ले सकते हैं। आपको हम बनाकर दिखा रहे हैं, क्योंकि इस जगह ब्रेकआउट हो जाएगा छोटा सा रेजिस्टेंस का, तो इस जगह भी हम ट्रेड ले सकते हैं ऊपर की ओर का। उसी तरह यहाँ भी ले सकते हैं, उसी तरह यहाँ भी ले सकते हैं। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा अप ट्रेंड कैसे बनता है और कैसे काम करता है। तो चलिए अब हम डाउन ट्रेंड की ओर चलते हैं। देखिए डाउन ट्रेंड में क्या होता है। पहला मार्केट लो बनाएगा, फिर हाई बनाएगा, फिर लो बनाएगा, लोअर लो। इस लो को क्रॉस ओवर करके नीचे आ जाएगा, तब हम समझ जाएंगे कि ये लोअर लो बनाते हुए नीचे आ रहा है। उसी तरह मार्केट फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। इसी तरह चलते रहेगा। जब मार्केट इस हाई को क्रॉस ओवर करके ऊपर कर चले जाएगा तब हम समझ जाएंगे कि ये अब अप ट्रेंड बना सकता है। इसी तरह यदि इस लोअर लो को तोड़ रहा है तो हम समझ जाएंगे कि अभी लोअर लो बन ही रहा है। तो मेन मुद्दा इसमें भी आता है कि हमें ट्रेड कहाँ लेना है। ट्रेड जब भी लेंगे हम इस पॉइंट पे लेंगे, इस पॉइंट पे लोअर हाई या हाई पे। इस जगह भी कब लेंगे, जब अच्छा सा बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा होगा, जो कि हम पिछले वीडियो में अच्छे से बता चुके हैं, बियरिश बुलिश दोनों। तो फिर यदि यहाँ हम नहीं ले सके तो हम यहाँ पर भी ले सकते हैं, इस छोटा सा सपोर्ट का ब्रेकडाउन पे। उसी तरह हम यहाँ भी ले सकते हैं। हाँ, जहाँ भी लेंगे ट्रेड वहाँ पे हम इसमें बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को ढूंढेंगे। यदि अच्छा सा बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा होगा तब हम लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो चलिए समझ में आ गया होगा डाउन ट्रेंड के बारे में। तो अब चलते हैं साइडवेज की ओर। तो देखिए साइडवेज में क्या होता है। साइडवेज में एक बॉक्स टाइप में ही मार्केट हमेशा चलते रहता है। मतलब तो कभी नीचे आता है, कभी ऊपर आता है, ऊपर नीचे करते रहता है। मतलब इसी के अंदर मार्केट फंसा हुआ रहता है। जब मार्केट इस बॉक्स से बाहर चले जाएगा, यदि मान लीजिए नीचे आ गया, यदि मान लीजिए ऊपर चले गया, ओ सॉरी, तो हम
यहाँ पर ट्रेड लेने के बारे में सोच सकते हैं, नहीं तो हम नहीं लेंगे। यदि इस बॉक्स को नहीं तोड़ पा रहा है तो हम नहीं लेंगे। मान लीजिए नीचे की ओर ही आ रहा है, तो यदि इसको तोड़ेगा तब हम इस जगह, यदि बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा होगा तो हम लेने के बारे में सोचेंगे। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, जब भी नीचे की ओर आएगा तो हम बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को ढूंढेंगे, और यदि ऊपर की ओर जाना रहेगा तो हम बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को ढूंढेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि इससे कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक कर दीजिए, वरना कोई बात नहीं। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। धन्यवाद।